तारिक साहब, आप ये बताइएगा कि आपकी असेसमेंट क्या है अब जो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट के बाद हम बाद का तज्जिया कर रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब आगे क्या होने जा रहा है डिप्लोमेटिकली? देखिए बतूल, ये जो एक वॉर थी, जो काइनेटिक वॉर थी, वो गुजर चुकी है और अब दोनों ममालिक में डिप्लोमेटिक वॉर स्टार्ट हो चुकी है। दोनों ममालिक डिप्लोमेटिकली एक दूसरे को इंटरनेशनल जो महाज है उसके ऊपर शिकस्त देने के लिए, उसके ऊपर नीचा दिखाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इस हवाले से अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया की काफ़ी अरसे से ये कोशिश थी कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक जो महाज है उसके ऊपर अकेला किया जाए, लेकिन वो इसमें बुरी तरह नाकाम हुआ, जिसका जो है वो हमें वाज़ेह तौर पे इनके जो चैनल्स हैं, इनके एंकर्स हैं, वो भी अब इजहार करते हुए नजर आते हैं। बल्कि वो अपने वजीर आज़म मोदी के बारे में जो घटिया ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उसे सुनकर हैरत होती है कि दुश्मन तो जो इस्तेमाल करता है वो करता है, लेकिन इंडियन चैनल्स अब खुद मोदी को ये कह के बुला रहे हैं कि वो सिर्फ उसने भाग दौड़ मचाई थी। बल्कि एक एंकर को मैंने ये कहते सुना कि मोदी जो है वो जंग से पहले बंदर की तरह इधर उधर उछल कूद कर रहा था, लेकिन जब जंग हुई तो पता ये चला कि इंडिया के साथ कोई भी नहीं खड़ा था। और वो बार बार इस चीज़ पे पाकिस्तानी जो हुकूमत है और डिप्लोमेटिकली ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो एफर्ट्स थी उनको जो है वो सताइश की नज़रों से देख रहे थे। वो कह रहे थे कि जब जंग हुई है तो पाकिस्तान के साथ टर्की, बांग्लादेश और चाइना, आज़रबाईजान, ये सारे वो ममालिक थे बाकायदा जहाँ पे जश्न मनाया जा रहा था। इसके अलावा अरब ममालिक इसके अलावा थे। तो वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ ममालिक जो है वो आके खड़े हो गए और ना सिर्फ उन्होंने हर तरह से मदद की, बल्कि वो तैयार थे कि पाकिस्तान जो भी उनसे कहेगा वो पाकिस्तान की मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो ये उन्होंने अपने तौर पे बिल्कुल। तारिक साहब, आप काइंडली मेरे साथ ही रहिएगा। अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी तरफ आती हूँ कि पहले 2016 में, फिर 2019 में, फिर 2025 में पहलगाम ने भारत में, और इससे पहले के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए। अब भारत इसको एक न्यू नॉर्मल बनाना चाहता है और कह भी चुका है। इसका पाकिस्तान के ऊपर कितना असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर इसलिए ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत का यही ड्रामा जो था वो हर बार एक ही स्क्रिप्ट के अंदाज में लिखा गया, जो शायद अब दुनिया भांप गई। लेकिन इस दौरान में बहुत सारा जो पानी था वो पुलों के नीचे से गुजरा और कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, कतर में, जहां भारत का एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म जो है वो नज़र आया, और उसी से दुनिया ने उनके मुतल्लिक जो है मुख्तलिफ अखबारात और जराइद के अंदर, मगरब के अंदर खिलाफ लिखना शुरू कर दिया, जिससे भारत का जो एक सेकुलर जो इमेज था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। भारत के अंदर अभी भी जो बहुत सारी बातें हैं वो अपनी जगह चल रही हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के अंदर भारत हम जानते हैं कि भारत जो है वो फार अहेड है। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। पाकिस्तान ने इस जंग से जीतने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत कॉन्फिडेंस हासिल किया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हमें नहीं होना चाहिए। हमें बेहतर यह है कि चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो लोग हमारे साथ खड़े हुए जिस तरीके से, मैं समझता हूँ उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, लेकिन इससे एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी जनरेट हो रहा है और ताकत का तवाज़न जो है और टेक्नोलॉजी का तवाज़न जो है वो तब्दील होता जा रहा है। दुनिया देख रही है। देखें, तुर्किया जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसका ईस्ट और वेस्ट दोनों के अंदर इन्फ्लुएंस है, और ये वाहिद मुल्क है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। इसी तरीके से आज़रबाईजान जो है वो कैस्पियन के अंदर सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर जो है वो जाना जाता है और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर सबसे मजबूत रियासत के तौर पर पहचाना जाता है। तीसरी जगह जो है वो आप देख लीजिए, सऊदी अरब और ईरान ने जिस तरह से हमारे लिए खड़े हुए हैं, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा है। लेकिन सबसे बढ़कर चाइना का एक मेरे ख्याल में अहम तरीन रोल है। नेचुरली इस सारी वॉर के अंदर जो चाइना और अमेरिका की आपस की भी जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या उनकी एक मखासमत है, वो भी जाहिर है उसका बेनिफिट पाकिस्तान को मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।